शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एक सरकारी टीचर ने अपने पत्नी को उसके आशिक के साथ देख लिया। ना सिर्फ देख लिया बल्कि अपनी पत्नी को आशिक के साथ पकड़ भी लिया। दरअसल जगत पाल की पत्नी जो कि 28 वर्ष की है, वो अपने आशिक के साथ कैफे में कोल्ड कॉफी पी रही थी और कोई मामूली आशिक नहीं था बल्कि ये वो आशिक था जो कि पुलिस कांस्टेबल है और जिस थाने में वो कार्यरत है उसी थाने में जगत पाल के खिलाफ उसी की पत्नी ने दहेज का मामला दर्ज करवाया था। यानी कि जगत पाल के खिलाफ जिस थाने में मामला दर्ज था उसी के पुलिस कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध थे उसकी पत्नी के और उसने अपनी पत्नी को कैफे में पकड़ लिया। दरअसल उसे शक तो पहले से ही था अपनी पत्नी पर और ऐसे में लगातार वो अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था और एक मौका तलाश रहा था जिसमें वो अपनी पत्नी को पकड़ सके। ना सिर्फ उसने अपनी पत्नी को कांस्टेबल संदीप चौधरी के साथ पकड़ा बल्कि उसके साथ साथ संदीप चौधरी का फोन छीन लिया और फोन छीनने के बाद उसमें अश्लील चैटिंग भी पाई गई, जिस चैटिंग में यहां तक कि ये सारी बातें भी हुई थी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ एक रात भी गुजारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पति ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। दूसरे एक नंदू कांस्टेबल है, उनका जिक्र है। तीसरा ये संदीप जो आज कैफे के अंदर मेरी पत्नी के साथ पकड़ा गया, इसने नाइट स्टे किया है और इतनी चीज़ें करी है इसने। मेरी परिवार में एक ही बात कहती है कि आप सस्पेंड हो जाओगे, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप समझौता कर लो। मैं समझौता किस बेस पे करूं? एक पति कैसे देख सकता है अपनी पत्नी के ये सारे लोग, जब थाने के ही लोग, थाने के ही कांस्टेबल इस हिसाब से काम। तो जैसे कि आपने स्कूल लेक्चरर जगत पाल की पूरी बात सुनी, वो पति काफी ज्यादा परेशान था अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के कारण, क्योंकि उसकी पत्नी के अवैध संबंध जो कि उसका कहना है कि किसी एक के साथ नहीं, जिस संदीप चौधरी जिस कांस्टेबल के साथ उसने पकड़ा सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि उसी थाने में कार्यरत 2 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भी, नंदू और दुर्गापाल के साथ भी उसके अवैध संबंध रहे थे। और यहां पर उसके पति का यह भी कहना था कि लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था उन पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा, उन पुलिस कर्मियों के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, मुझे लगातार परेशान पर परेशान किया जा रहा था और उसी थाने में मेरे ऊपर मामला भी दर्ज करवाया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला साल 2015 में शुरू होता है जब जगत पाल की शादी होती है एक युवती से और इसके बाद लगभग 4 साल तक यानी कि साल 2019 तक ये पूरे के पूरे ठीक ठाक रहते हैं, यानी कि अच्छा अपना गृहस्थी को रहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहते हैं, अपनी गृहस्थी को निभाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इसी के साथ साल 2019 में काफी ज्यादा हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। साल 2019 में पत्नी अपने पति जगत पाल के ऊपर दहेज का मामला दर्ज करवा देती है और दहेज के साथ साथ मारपीट और समेत 7 ऐसे मामले दर्ज करवाती है जिस थाने में वो कांस्टेबल भी कार्यरत थे जिनके साथ उनके अवैध संबंध बने। और ऐसे में कोर्ट में भी ये मामला चला जाता है। कोर्ट में घरेलू हिंसा और भरण पोषण का मामला चला जाता है जिसके बाद कोर्ट का ये आदेश आता है कि पति को 22 मई से 7,000 रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे, यानी कि हर महीने 7,000 रुपए जगतपाल को अपनी पत्नी को देने पड़ेंगे। ये सारी बातें हो ही रही थी लेकिन इतने में जगतपाल को अपनी पत्नी पर शक था और ऐसे में वो कैफे में पकड़ लेता है और जो अश्लील चैटिंग पाई जाती है उस चैटिंग की भी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। उस चैटिंग में भी आपने देखा कि कितनी अश्लील बातें की गई हैं और उसी चैटिंग के साथ वो एसपी से मिलता है, दीपक भार्गव से मिलता है जो कि एसपी हैं वहां के। और एसपी से जब वो बात करता है तो एक मदद की गुहार भी लगाता है क्योंकि वो कहता है कि जिस थाने में मेरे खिलाफ मामला दर्ज है वहीं के कांस्टेबल लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं, जो कि बेहद ज्यादा गलत बात है। और ऐसे में एसपी दीपक भार्गव ने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। ये एक लेक्चरर जो मुझसे अभी मिले थे वो अपने उनके निजी जीवन में कुछ समस्या है उसके बारे में बता रहे थे। उनके कुछ टाइम पहले शादी हुई थी, फिर वो सेपरेट हो गए। तो कल उनकी पत्नी को किसी के साथ में उन्होंने देखा था, उस संबंध में शिकायत करने आए थे। तो कौन था सर? उसके साथ ये भी सुनने में आ रहा है मारपीट भी हुई है उसके साथ में? नहीं, मारपीट की बात तो नहीं बताई उन्होंने, साथ में देखने की बात बताई है और थाना बालोतरा में पदस्थापित किसी कांस्टेबल के साथ में उनको देखा था, ये उन्होंने बताया। सर वो जो कांस्टेबल है उसके साथ मारपीट की बात भी सामने आ रही है, उसके साथ में लोगों ने मारपीट भी की है। नहीं ये अच्छा कांस्टेबल के साथ वो अभी मैं रात की बात थी तो पूरी चीज़ें पूरी मालूम नहीं है। इसमें हम एक तो इंक्वायरी करवा रहे हैं, कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर रहे हैं
और बालोतरा से बाहर बाड़मेर से जांच करवाएंगे। सर इसमें और भी कोई है कांस्टेबल या फिर वो एक कांस्टेबल है? इन्होंने बताया है कि एक कांस्टेबल उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ में था कैफे के अंदर सार्वजनिक स्थान पे। तो मॉरल टर्पिट्यूड को देखते हुए उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। और कोई कांस्टेबल की बात आएगी तो इंक्वायरी से सामने जैसी ही बात आएगी तो विभागीय कार्रवाई, या अगर कोई आपराधिक कृत्य बन रहा होगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अन्यथा विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। तो इसने कुछ जान माल की सुरक्षा को लेकर भी इसने बात की हुई लेक्चर में? ऐसा सच नहीं, उन्होंने बताया था कि बाद में कुछ गाड़ियां उधर घूमी थी, वो करी थी। तो जो भी वो बताएंगे जिससे भी उनको खतरा है या कोई समस्या है, उन सबको पाबंद करा दिया जाएगा, विधिक कार्रवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला बाड़मेर के बल्होत्रा का है। राजस्थान के बाड़मेर का यह पूरा का पूरा मामला है, जहां के एसपी दीपक भार्गव को जब वो पति अपनी गुहार लेकर पहुंचता है तो दीपक भार्गव ने बिना देरी किए पूरे मामले की जांच करने के बाद कांस्टेबल संदीप चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि जो 2 अन्य कांस्टेबल का नाम आ रहा है, जिस पर पति आरोप लगा रहा है कि जिनके साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध है, नंदू और दुर्गाराम के बारे में यह जानकारी है कि पैसे के लेन देन के चलते वो पहले से ही सस्पेंड है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर जल्द से जल्द जांच की जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।